हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज कर रहे हैं एमाइन, मतलब अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अमाइन। अमाइन कितने मार्क्स का पूछते हैं? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं और चैप्टर पर इम्पोर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है। जैसे अल्डिहाइड करा, अल्कोहल करा, क्लोराइड करा, हेलोजन करा, सबकी तरह ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर में भी हम देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट अमाइन का जो भी है वो 8 to 10 मार्क्स के अंदर पूछते हैं। उसके अंदर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, 3-4 मार्क्स के। ये गुजरात बोर्ड के लिए है। और सीबीएसई बोर्ड के लिए देखें तो 7 to 8 मार्क्स का ये अपना चैप्टर होगा अमाइन। अमाइन की बात करें तो अमाइन मतलब कौन सा ग्रुप आता है? अमाइन मतलब ग्रुप आता है NH2। Na2 जो एमिनो के ऊपर से ये ग्रुप बना है। अमाइन मतलब NH2 ग्रुप आता है जो एमिनो के ऊपर से बना है। उसके साथ और यहाँ पे जब भी हम उसका नोमेनकल्चर करेंगे तब जब उसके साथ हम नोमेनकल्चर करेंगे तो अमीनो ऐसे हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अमीनो ऐसे लगाएंगे हम। तो ये जो है ना, तो उसके साथ क्या होगा तो कि यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है। एक वैलेंसी खाली है तो यहाँ पे क्या आ सकता है? CH3NH2, मतलब RNH2 लिख सकते हैं, C2H5, कुछ भी। ये है प्राइमरी, ये जो है जिसको कहते हैं प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन बराबर है। देन सेकंड है हमारा ये कि NH लिख लेते हैं और दोनों साइड कुछ R लगा देते हैं। R लगा देते हैं। अब देखो R ही लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे ARNH2 भी लग सकता है, बराबर। तो ये दिस इज प्राइमरी। यहाँ पे भी देखो तो दिस इज सेकेंडरी। अब यहाँ पे NH AR ऐसे भी लग सकता है, दिस इज सेकेंडरी। एंड दिस इज टर्सरी, R AR। क्लियर? तो ये रहा हमारा टर्सरी एमाइन। अब उसकी बात करें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से। तो कि नाइट्रोजन के पास Na3 में नाइट्रोजन के पास है वो एक ऐसा पेड़ है जो पार्ट लेता नहीं है बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है, बट उसको जब हम उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो वो sp3 ही करेंगे, क्योंकि इसकी S और बाकी के हाइड्रोजन की P, एक यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे आएंगे, बराबर, और एक यहाँ पे आएंगे। दिस इज ये CH3 डायरेक्ट हाइड्रोजन भी लिख सकते हो इन CH3। और ये है क्लियर, ये सॉरी ये CH3। और इसके बॉन्ड एंगल, इसकी वजह से ये जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो पार्ट एंटी बॉन्डिंग है, वो यहाँ पे बॉन्ड इजीली बना नहीं देते। मतलब वैसे तो उसका 109.5 डिग्री होता है, पर उससे छोटा कम बनाते हैं, 108 डिग्री। उतना ही बनाने के लिए वो प्रिफर करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये इजीली बॉन्ड इस तरह से बना नहीं पा रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी को ऐसे लिखते हैं, प्राइमरी को ऐसे लिखेंगे, सेकेंडरी को ऐसे एंड टर्सरी को ऐसे। ये है। अब देखो अमाइन है वो सबसे, उसका जब नाम करेंगे, जैसे मैं एक आध नाम बता देती हूँ, फिर तो नोमेनकल्चर का अलग ही हम एक दिन लगाएंगे। जैसे कि CH3NH2, बराबर, CH3NH2 है मेरे पास, तो उसका क्या होगा? मिथाइल अमाइन।
और उसका IUPAC नेम देखे तो क्या होगा, मीथेन एमाइन, दोनों सेम ही, मिथाइल, ये मिथाइल एमाइन और ये है मीथेन अमाइन, ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है और कुछ नहीं है। और ये चैप्टर वैसे तो हमने 8 नंबर का चैप्टर करा था, उनसे थोड़ा इजी है। मोस्ट ऑफ अमाइंस कहाँ पे यूज होते हैं, मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा यूज होती है। वैसे तो उसके यूजेस करेंगे, पर आज हम देख रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज होते हैं। तो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होती है वो कंपाउंड बना, मतलब कि कहाँ कहाँ पे, तो कि टेबलेट में, मतलब मेडिसिन में। फिर एक ओले मतलब डाइज में यूज होते हैं, डाइज में यूज होते हैं। फिर हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल मैंने बोला तो कहाँ पे होते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, उनमें तो खास होते हैं अल्कोहल्स एंड हॉर्मोन्स। इन सब में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने बोला डाइज में, ड्रग्स में, सब जगह यहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। बट फिर भी यहाँ पे हम उसका यूज नहीं करें, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको दे रहे हैं, यूज तो बाकी है। ये तो सिर्फ मैंने इंट्रो दे दिया है, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन था कि ये कैसा है। अब सेकंड लेक्चर जो होगा, क्लासिफिकेशन भी हमने लिख लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, बस इतना ही करना है और ज्यादा डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो आएगा वो आएगा हमारा, क्या होगा, तो क्या नोमेनकल्चर का वीडियो होगा। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।